अमेरिका पहुंचे मोदी ने यूएनएससी की लंका में लगा डाली आग। भारत ने दी यूएन को ब्रिक्स और आरआईसी की चेतावनी, तो लाइन पर आया यूएनएससी। हो गया तय, अब मिलेगी परमानेंट सीट। चीन जैसा कोई देश नहीं कर पाएगा चालाकी। खुलेआम अमेरिका ने भारत की मांगे मानने का किया ऐलान। रूस फ्रांस ने भी भरी हुंकार। आजादी के तुरंत बाद भारत में जो सरकार सत्ता आई, उसने कई ऐसी भूलें कर दी जिनके जख्म 70 साल के बाद भी तरोताजा हैं। फिर चाहे वो कश्मीर की बात हो, पार्टीशन की बात हो, या फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो। जब भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल रही थी, तब भारत के उस वक्त के नेतृत्व ने खुद के बजाय चीन को ये अधिकार देने का समर्थन किया था। और आज वही चीन भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने का सबसे बड़ा विरोधी है। मौजूदा सरकार ने जहां कश्मीर से धारा 370 हटाकर 70 साल पुरानी गलती को सुधारा है, वहीं वो अब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रही है। भारत लंबे वक्त से इसकी मांग करता रहा है, लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने प्लानिंग के तहत इस मांग के लिए माहौल बनाने का काम किया है। और आज हालत ये हो गए हैं कि पहले भारत की इस मांग की खिलाफत करने वाला अमेरिका खुद भारत को सुरक्षा परिषद में चीन के खिलाफ वीटो पावर दिलाना चाहता है, जबकि रूस और फ्रांस पहले ही भारत का समर्थन कर चुके हैं। अमेरिका यात्रा पर गए पीएम मोदी को सुपर पावर ने इस मुहिम में खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, जिससे चीन का हाजमा बिगड़ गया है। सुरक्षा परिषद में भारत के लिए अमेरिका की रणनीति और भारत की पक्की दावेदारी के पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए और सुरक्षा परिषद की मुहिम में भारत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अमेरिका खुद दिलाएगा भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट। ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत को मिलेगा वीटो। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग का सबसे बड़ा विरोधी चीन है, लेकिन भारत ने अब उसके इलाज का इंतजाम कर दिया है। आज हालत ऐसे हो गए हैं कि खुद अमेरिका को भारत का मजबूती से समर्थन करना पड़ रहा है, जिससे यूएन में चीन की दादागिरी को खत्म किया जा सके। जबकि भारत ने अपनी लड़ाई को बेहद मजबूत बना दिया है, जिसके बाद किसी भी हालत में उसकी स्थायी सदस्यता को रोक पाना अब मुश्किल लग रहा है। भारत ने अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका भारत के लिए क्या रुख अपना रहा है। दरअसल आज की हालत में अमेरिका को इस बात का साफ अंदाजा हो चुका है कि भारत आने वाले वक्त में एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, जबकि भारत पूरी दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति भी बनेगा। भारत आर्थिक सहित ताकत के हर मोर्चे में इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है कि उसके आगे पश्चिम के ज्यादातर देश दम तोड़ते जा रहे हैं। खुद जिस ब्रिटेन ने भारत पर लंबे वक्त तक कब्जा किया हुआ था, आज वो ही भारत से बेहद पीछे हो चुका है। वहीं भारत की विदेश नीति का वो जलजला है कि अमेरिका किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि रूस तो उसका पुराना दोस्त है ही। इतनी बड़ी ताकत को अवॉइड करना बहुत बड़ी भूल साबित होगी। इस वजह से ये जरूरी है कि उसे अपने खेमे में ले लिया जाए। इसी वजह से लंबे वक्त तक भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का विरोध करने वाले अमेरिका ने अब भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कई बड़े वजहें और भी हैं। अमेरिका भारत को एक तरफा रूस के पक्ष में जाने से रोकना चाहता है। भले ही वो जानता है कि भारत इतनी जल्दी कभी पूरी तरह से रूस को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी भारत से दोस्ती करके वो रूस के व्यापार में बहुत बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो रहा है। पहले जहां भारत अपनी सुरक्षा की तमाम चीजें केवल रूस से खरीदता था, आज वो रूस के अलावा अमेरिका और यूरोप से भी हथियार खरीद रहा है। अमेरिका के लिए रूस के बाद दूसरी मुसीबत है चीन, जो कि और ज्यादा खतरनाक संकट है। चीन यूएस से जंग की तैयारियों में है, जबकि भारत से भी जंग की तैयारियां कर रहा है। वो दुनिया में सुपर पावर की हैसियत हासिल करना चाहता है और हर मामले में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका भारत को सपोर्ट करने को मजबूर है।
अमेरिका ने चीन के इलाज के लिए ही क्वाड का गठन किया था और उसी संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी अमेरिका गए हुए हैं। क्वाड के 2 देश जापान और भारत चीन के पड़ोसी भी हैं, जबकि दोनों अपने लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। भारत G4 देशों का समूह बना के अपनी इस मांग को मजबूती से उठा रहा है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील G4 के सदस्य हैं और अमेरिका ने ब्राजील को छोड़ के बाकी तीनों को अपना समर्थन दे दिया है। इसके लिए भारत के उठाए गए तमाम कदमों ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को भारत के समर्थन के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया में शांति कायम करने में सुरक्षा परिषद हुई नाकाम। भारत चला रहा रूस यूक्रेन जंग रोकने की दमदार मुहिम। भारत का सीधा आरोप है कि सुरक्षा परिषद आज पूरी दुनिया में शांति कायम करने में नाकाम हो रही है। इसकी वजह यह है कि जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तब दुनिया के हालत अलग थे। कई देश गुलामी से हाल में ही आजाद हुए थे, जबकि कई देश तब तक गुलाम थे। आज तमाम नए देश बन चुके हैं जो दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी है और खुद की ताकत से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में इस संगठन में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो ये केवल 5 देशों की शक्ति प्रदर्शन का एक मंच ही रह जाएगा। लेकिन पहले रूस को छोड़कर कोई भी देश भारत की मांग का समर्थन नहीं कर रहा था। 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो की हैसियत किसी नए देश को नहीं देना चाहते थे, लेकिन भारत ने G4 देशों का ग्रुप बना के दमदारी से आवाज उठाना शुरू किया। ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बना। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ के अंदर वो सारे देश आते हैं जो विकासशील हैं और तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे सैकड़ों देश हैं। ये देश अपनी जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा और हेल्थ फैसिलिटी के मामले में काफी पीछे हैं। पहले चीन भी इसी कैटेगरी में था, लेकिन अब वो इससे बाहर आ चुका है। लेकिन फिर भी वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब भारत UN में इन देशों की आवाज है। इस नाते भी भारत की स्थायी सीट की मांग बेहद मजबूत हो जाती है। वहीं कई ऐसे मौके आए जब सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं जब कुछ नहीं कर पाईं, तब भारत ने मजबूत भूमिका अदा की। रूस यूक्रेन जंग को रोकने में ही सुरक्षा परिषद पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है, लेकिन वो भारत ही है जो इन देशों के बीच सुलह शांति की कोशिश कर रहा है। वहीं कोरोना महामारी के वक्त भारत ने पूरी दुनिया को अपनी मदद मुहैया कराई थी, जबकि भारत ने वक्त की जरूरत के हिसाब से G20 देशों में सफलतापूर्वक अफ्रीकी संघ को एंट्री दिलाई। अपने इस कदम से भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि आज हालत बदल चुके हैं और दुनिया की तमाम ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव की जरूरत है। भारत के इन्हीं कदमों का नतीजा है कि आज कोई भी देश भारत की मांग का विरोध नहीं कर पा रहा है। चीन, पाकिस्तान इस मामले में अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन चीन के विरोध की वजह से अमेरिका और भी मजबूती से भारत के पक्ष में खड़ा हो गया है। वहीं अब हालत ये हो गए हैं कि अगर जल्द ही सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किया जाता है तो दुनिया के तमाम देश इस संस्था पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पूरी उम्मीद है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी, क्योंकि इस बार अगर भारत के साथ कोई साजिश हुई तो भारत UNSC के बजाय RIC को मजबूत करेगा, जिसके लिए रूस पहले ही कोशिशों में लगा है, जो कि ब्रिक्स का रूप ले चुका है। तो दोस्तों, इस मुहिम में भारत कितना कामयाब होगा, अपने सुझाव इस बारे में जरूर बताएं।